आपका अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है ये डिस्काउंट की क्लास चल रही है। अभी तक जो है 2 पार्ट की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले 2 पार्ट की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है ये तीसरी पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसके बाद जो है उस बेसिस पे मैंने कुछ सवाल बताए थे। फिर जो है फॉर्मूला बेस बताए थे, डायरेक्ट मेथड बताए थे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा ये आज का पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। 3 क्रमागत छूट देने पर किसी वस्तु को 8500 रुपए में बेचा। अगर छूट क्रमशः 12.5%, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 12.5% और 500 रुपीज और जो है 15%, तीन डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो इसको जो है हमने बेसिक से लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को जो है हम डायरेक्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 से हो जाएगा आपका 7। फिर जो है 500 रुपए का क्या किया, डिस्काउंट दिया। फिर अगला डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 15%, 3/20। 5% की वैल्यू कितनी, 3/20, 3 का डिस्काउंट मिला। तो कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा। और फाइनली कितने में बेचा उसे, तो 8500 रुपए, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू 8500। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 गुना, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10,000। अब देखिए 10,000 और ये क्या हो जाएगा, इधर जाने से क्या होता है, ऐड होता है। तो कितना हो जाएगा, 10,500 हो गया, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इसका कितना टाइम्स है, ये आपका है 1500 टाइम्स, है ना। 1500 गुना हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1500 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। देखिए कहीं भी क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक बार फिर बता देते हैं, देखिए 3 डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट 12.5%, दूसरा डिस्काउंट 500 और तीसरा डिस्काउंट जो है 15%। अब यहाँ पे देखिए 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। 8 में 1 का डिस्काउंट दिया तो 7 हो गया। फिर 500 का डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद जो है 20% का सॉरी कितने का, 15% का डिस्काउंट दिया। तो कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 17। फाइनली बेचा कितना में, तो 8500 में। तो ये कितना हो जाएगा, 500 गुना हो गया, ये 500 गुना, ये 10,000। और फिर इधर जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10,500। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये इसका जो है 1500 टाइम्स है, ये भी कितना हो जाएगा, 1500 टाइम्स हो जाए। यानी कि 12,000 का सामान कितने में फाइनली उन्होंने बेचा, 8500 में बेचा। रीजन क्या था, 3 डिस्काउंट उन्होंने दिए थे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्या हो रही है, धीरे धीरे जो है इंप्रूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो है कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है ना उसको फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि जल्दी करने से कुछ नहीं होता है। आपको जो है ना दिमाग में क्वेश्चन बैठना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अभी आप क्वेश्चन बना लेंगे,
जल्दीबाजी में आंसर आ गया, लेकिन पेपर में थोड़ा सा उसमें वैरायटी डाल देगा ना क्वेश्चन में, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। मेथड वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। तो आपके स्क्रीन पे रहिए, आप अभी तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है, अच्छी बात है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, आप कपड़े खरीदने गए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वह 20 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है। यानी कि अगर 20 आर्टिकल को बेचा जा रहा है तो 5 मुफ्त मिल रहा है। तो दुकानदार के तरफ से कितने आर्टिकल का कॉस्ट गया? अगर 20 आर्टिकल को बेचा जा रहा है और उसमें जो है 5 फ्री मिल रहा है, तो दुकानदार को कॉस्ट पड़ रहा है कितना? 25 पड़ रहा है कि नहीं, ये सोचिए। आप खुद इमेजिन कीजिए। मैथ क्या है? जस्ट लाइक इमेजिनेशन, है ना। क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 25 आर्टिकल अगर वो सेलिंग कर रहा है तो उसमें 5 जो है मुफ्त दे रहा है, तो उसके तरफ से जो है एमपी कितना होगा? एमपी 25 होगा, है ना। और एसपी कितना हो जाएगा? उसको पैसा कितने का लगा? उसको पैसा लगा कितने का? 20 का लगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले एमपी और एसपी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 से 4। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 से 20। कहानी खत्म। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 25 और कितने परसेंट का है? 20% का है। तो 5 से 4, ओ सॉरी, काटने में गड़बड़ कर दी है भाई, ये 4 हो गया। तो इसको कितना बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 4 बार में। तो कितना हो जाएगा? 25 से 16। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 9 का मिल रहा है। ये कितना? 25 इंटू कितना? 100। काट दीजिए, कितना हो गया? 36%। कितना? 36%। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, और तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? अब देखिए, प्रॉफिट हो रहा है सीपीएसपी कितने का? 50% का। तो 50% की वैल्यू 1/2 हम लिख सकते हैं 2 से 3, है ना। अब कह रहा है 10 आर्टिकल पे सीपी और एसपी। अगर मैं बात करूं आर्टिकल का, 10 पे जो है 2 मुफ्त देता है, तो 12, है ना आर्टिकल। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 12 से 10 हो जाएगा कि नहीं? उसको कॉस्ट कितना लगा? 12 आर्टिकल का कॉस्ट लगा, है ना। और जो मतलब जो खरीदा, यानी कि दूसरे के लिए क्या होगा? वो कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि जो खरीदा उसको कितने का कॉस्ट लगा? उसको लगा 10 का, है ना। कट कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये हो गया आपका 6 से 5, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12, ये कितना? 15, कितना? 3 बाय कितना? 12 इंटू कितना? 100, कितना? 25%। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, एक बार फिर समझा दे रहा हूं। तो 50% का प्रॉफिट हुआ, और उन्होंने क्या किया? 10 आर्टिकल को अगर बेच रहा है तो 2 मुफ्त दिया। तो जो खरीद रहा है उसको कितना आर्टिकल मिला? उसको 12 आर्टिकल मिला। और दुकानदार जो है
उसको उन्होंने क्या किया, वो बेचा कितना, 10 ही आर्टिकल बेचा, लेकिन उसको मिला कितना, 12 आर्टिकल। तो प्राइस क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा आर्टिकल का। तो कितना हो जाएगा 12, और इधर कितना हो जाएगा 10। दुकानदार को जो दुकानदार जो सेलिंग किया उसको 12 का कॉस्ट लगा, जो खरीदा उसको क्या किया 10 का कॉस्ट लगा। तो वही हो गया आर्टिकल का रेशियो 12 से 10, कैंसिल कर दिया, 6 से 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, 3/12 कितना हो गया 25%। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, और आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है, तो वह 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे कुल लाभ जो है ना 20% हो। सीपी और क्या लिखेंगे एसपी, कितना 40% प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 2/5, 5 से कितना 7। अब फाइनली जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइनली प्रॉफिट दिया है 5 से 6, है ना। जब फाइनली प्रॉफिट दिया हुआ हो तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, ये कितना हो जाएगा 30, कट कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 6। ये क्या है, ये प्राइस का रेशियो है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आर्टिकल, तो आर्टिकल जस्ट क्या हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो आर्टिकल का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी कर दे रहे, यहां पे हो जाएगा आपका 6 से 7, है ना। तो यहां कितना दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 24, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना है, ये भी कितना गुना है 4 गुना, ये 28। तो कितना फ्री मिल रहा है भाई, फ्री तो मिल रहा है, फ्री तो चाहिए ही आजकल के लोगों को। तो कितना हो जाएगा 4, 4 फ्री मिल रहा है ना। एकदम ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, तो वह 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे कुल 10% की हानि हो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी, ये कितना हो जाएगा 25% प्रॉफिट है, तो 4 से कितना 5, है ना। और फाइनली दिया हुआ है 10% का लॉस, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 9, है ना। तो आप क्रॉस कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, कट मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ फाइनल प्रॉफिट और लॉस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, ये जो है प्राइस का रेशियो है। तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा 18 टू कितना 25, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये दिया हुआ है 36, 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मुफ्त मिल रहा है, फ्री, फ्री कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो मेन रीजन पता है क्या है, कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं, फिर जो है फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएंट, देखिए एक मेथड से क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन अगर अच्छे से सीख गए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है आसानी से निकल गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 25% अधिक अंकित करता है लेकिन 10% की छूट देता है। 25% अधिक अंकित कर दिया, मतलब मान लीजिए ये पेन है 100 रुपए का, इसका जो है 25% जो है लेबल लगा दिया इसका, इसमें तो 125 रुपए इसका एमआरपी हो गया, फिर उस पे जो है डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को क्या कर दिया, चिपका दिया, है ना, कह रहे हैं कि ये देखो एकदम जो है इतना % का डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहले क्या होता है, जो उसकी कॉस्टिंग होती है उस कॉस्टिंग में जो है वो देखता है कि कितना इसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, फिर उसके बाद उसके प्राइस को बढ़ा देता है और कस्टमर को क्या करता है, लालच दे देता है कि इतना % का डिस्काउंट चल रहा है ना। बात वही आ जाती है ना, बिना फायदा का कुछ नहीं होता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25% क्या करता है, अंकित करता है, तो यानी कि ये क्या हो गया, वस्तुओं की कीमत से सीपी और ये हो गया एमपी, ये हो गया आपका 4 से 5। और फिर क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट मिलेगा किस पे, एमपी पे, और डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, कितना %, 10%, 10 का कितना, 9। अब देखिए ये और ये कट गया, फाइनली क्या बच गया, सीपी और एसपी, है ना। क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 से कितना, 9, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 1/8। 1/8 सबको पता है क्या होता है, 12.5% जो है इसका सही उत्तर है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा। अभी जो है क्वेश्चन इस बेसिस पे एग्जाम पे आ रहे हैं, अधिक अंकित करता है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट के क्वेश्चन में। क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा टाइप के, तो जितने भी टाइप होंगे वो मैं सारे टाइप आपको कराऊंगा, लेकिन आपको भी कुछ हमारे लिए करना होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जाएगा, और फिर जो है मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।